आई बेट यू डिडंट नो दिस, मध्य युग में शुगरिंग एक लग्जरी थी जो सिर्फ राजा महाराजाओं तक सीमित थी। उस वक्त चीनी इतनी महंगी थी कि सिर्फ राजा और नवाब ही इसे फलों को प्रिजर्व करने के लिए अफोर्ड कर सकते थे। इसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता था। 16वीं सदी में कैंडी फलों को इतना कीमती माना जाता था कि अमीर लोग अपने घरों में उन्हें ताले में रखते थे। ये उस दौर में एक स्टेटस सिंबल हुआ करता था। आज हम बात करेंगे शुगरिंग की। जी हाँ, शुगरिंग ये एक ऐसी तकनीक है जो शायद आपकी रसोई में भी इस्तेमाल हो रही है, फिर चाहे आपको पता हो या ना हो। शुगरिंग का मतलब है खाने में चीनी का उपयोग करके उसे सुरक्षित रखना। चलिए समझते हैं क्या है ये शुगरिंग और क्यों जानना है आपके लिए ज़रूरी। तो शुगरिंग है क्या? असल में ये एक तरीका है खाने में ढेर सारी चीनी डालने का, जिससे खाने का पानी कम हो जाता है और खराब होने से बच जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया नहीं पनपते। क्यों करते हैं ऐसा? सदियों से लोग फलों को सुरक्षित रखने के लिए शुगरिंग करते आए हैं, खासकर जब फ्रिज वगैरह नहीं हुआ करते थे। ये एक बहुत ही प्रभावी तरीका है। इससे फलों को लंबे समय तक ताज़ा रखा जा सकता है और साथ ही जैम, जेली, कैंडी जैसे मीठे मीठे प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं। शुगरिंग का उपयोग घर की रसोई से लेकर बेकरी तक, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी फूड फैक्ट्रियों में भी होता है। कहाँ होती है शुगरिंग? घर की रसोई से लेकर बेकरी तक यहाँ शुगरिंग का इस्तेमाल होता है। कौन करता है? आम रसोइये से लेकर कमर्शियल फूड बनाने वाले सब शुगरिंग करते हैं। कैसे? आसान है। फूड्स को शुगर सिरप में पकाते या भिगोते हैं, जिससे पानी निकल जाता है और बैक्टीरिया पनप नहीं पाते। अब बात करते हैं शुगरिंग से खाने पर क्या असर पड़ता है। स्वाद तो जाहिर है मीठा हो जाता है, फलों का असली फ्लेवर तो रहता है, लेकिन कभी कभी मिठास थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है। टेक्सचर भी बदल जाता है, खाने में सिरप वाला या क्रिस्टली टेक्सचर आ जाता है। फल चिपचिपे या च्युई हो जाते हैं। न्यूट्रिशन की बात करें तो विटामिन वगैरह की ताकत कम हो सकती है। हाँ, कैलोरीज तो बढ़ जाती है, लेकिन खाने का फायदा उतना नहीं मिलता। क्या इसे घर पर कर सकते हैं? हाँ, आप घर पर जैम या मुरब्बा बना सकते हैं। इसके लिए फलों को चीनी में उबालकर प्रिजर्व किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं शुगरिंग के फायदे और नुकसान। फायदे तो हैं, फल लंबे समय तक चलते हैं, मिठास और फ्लेवर दोनों बढ़ जाते हैं, और सबसे बढ़िया ये कि ये एक सस्ता और आसान तरीका है। लेकिन नुकसान भी हैं, ज़्यादा चीनी से मोटापा, डायबिटीज जैसी बीमारियां हो सकती हैं, न्यूट्रिशन भी कम हो जाता है। अब बात करते हैं जैम, जेली और फ्रूट क्रश बनाने की प्रक्रिया में पोषण संबंधी नुकसान की। अधिक मात्रा में शुगर, जैम, जेली और फ्रूट क्रश में भारी मात्रा में चीनी डाली जाती है ताकि उसे लंबे समय तक संरक्षित रखा जा सके। अधिक चीनी का सेवन मोटापा, मधुमेह और हृदय संबंधी समस्याओं को बढ़ावा दे सकता है। फाइबर की कमी। फलों से जैम और जेली बनाने की प्रक्रिया में फलों के छिलके और पल्प को निकाल दिया जाता है, जिससे फाइबर की मात्रा घट जाती है। फाइबर पेट के स्वास्थ्य के लिए और पाचन के लिए बहुत जरूरी होता है, जिसकी कमी से पोषण में असंतुलन हो सकता है। विटामिन्स और मिनरल्स का नुकसान। जैम और जेली को बनाने के लिए फलों को उच्च तापमान पर पकाया जाता है, जिससे उनमें मौजूद विटामिन सी और अन्य संवेदनशील विटामिन्स का नष्ट होना संभव होता है। इससे उनका पोषण मूल्य कम हो जाता है। प्रिजर्वेटिव्स और एडिटिव्स का इस्तेमाल। बहुत से जैम और फ्रूट क्रश में लंबे समय तक उन्हें संरक्षित करने के लिए प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ प्रिजर्वेटिव्स और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स का स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव हो सकता है, विशेषकर यदि उनका अधिक सेवन किया जाए। कैलोरी की उच्च मात्रा। जैम और जेली में शुगर और अन्य एडिटिव्स के कारण कैलोरी की मात्रा काफी अधिक होती है। इसके कारण वजन बढ़ने और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम बढ़ सकता है, खासकर जब इन्हें नियमित रूप से खाया जाए। प्राकृतिक फल के लाभों का अभाव। जब फलों को जैम, जेली या फ्रूट क्रश में बदल दिया जाता है तो उनके प्राकृतिक पोषक तत्व जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स का कुछ हिस्सा खो सकता है। इसके बजाय ताजे फल खाने से आपको ज्यादा पोषण मिलता है। इन कारणों से जैम, जेली और फ्रूट क्रश को सीमित मात्रा में सेवन करना चाहिए, खासकर उन प्रोडक्ट्स को जो अत्यधिक चीनी और प्रिजर्वेटिव्स के साथ आते हैं। जैसे जैम और जेली अगर नेचुरल चीनी से बने हों, फ्रूट जैम्स जो बिना प्रिजर्वेटिव्स के बने हों तो हेल्दी माने जा सकते हैं। लेकिन कैंडी वगैरह में ज़्यादा चीनी और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं तो वो उतने हेल्दी नहीं होते। तो दोस्तों, अगली बार जब भी प्रोसेस्ड फूड खरीदें तो ध्यान रखें कि उसमें क्या क्या है और कैसे बनाया गया है। इससे आप सही और हेल्दी चॉइस कर पाएंगे। शुक्रिया।